दोस्तों बॉलीवुड के म्यूजिक के टॉप स्टार वाजिद खान की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी सामने आती है और उन्होंने लव जिहाद के पूरे एंगल को एक नया रंग दे दिया है अपनी दिल दहला देने वाली स्टोरी से। ऐसा क्या कहा है उन्होंने और किस प्रकार से ये सारी चीजें की गई उनके साथ, आपको बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद, जो कि सलमान खान की कई फिल्मों में म्यूजिक देकर काफी हिट बने, उनमें से वाजिद खान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी कल सामने आती हैं और एक लेटर लिखती हैं कि उनके साथ किस प्रकार से प्रताड़नाएं की गई कन्वर्ट होने के लिए, और उनका लेटर किसी का भी दिल तोड़ सकता है। थोड़ा सा लेटर जो है वो लंबा है, शॉर्ट में पढ़ूंगा, बियर विद मी, बिकॉज वीडियो के अंदर दी जाने वाली बहुत सी जानकारी ऐसी है जिसके लिए लेटर पढ़ा जाना जरूरी है। तो जी वाजिद खान की वाइफ कमल रूप खान अपने लेटर में लिखती हैं कि वाजिद और मेरा 10 साल तक कोर्टशिप चला। शादी से पहले मैं पारसी हूं लेकिन वो मुस्लिम थे, हम कॉलेज स्वीट हार्ट्स थे और शादी कर ली स्पेशल मैरिज एक्ट में। अब मेरी दर्दनाक कहानी सुनिए जिसे लिखा गया रिलीजन की कलम से। मेरे पारसी बैकग्राउंड ने मुझे डेमोक्रेटिक माहौल दिया और हेल्दी डिबेट्स मेरी परवरिश का हिस्सा थी। पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया लेकिन शादी होते ही यह सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। मुझे कन्वर्ट करने का दबाव दिया जाने लगा, मैंने इस्लाम नहीं अपनाया और इससे वाजिद और मेरे बीच में गैप आने लगा। हमारा रिश्ता बर्बाद होने लगा, यहां तक कि बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस्लाम में कन्वर्ट होना मेरी डिग्निटी के खिलाफ था। वो आगे लिखती हैं कि मैं इस सब से लड़ी, मुझे फैमिली से बाहर धकेलने और डाइवोर्स की धमकी से डराया गया ताकि मैं कन्वर्ट हो जाऊं इस्लाम में। मैं टूट गई थी पर डटी रही। वाजिद सुपर टैलेंटेड था लेकिन उसकी और उसकी फैमिली के रिलीजियस फैनेटिसिज्म की वजह से हम एक परिवार नहीं बन पाए। यह सब हुआ क्योंकि मैंने स्टैंड लिया कि कन्वर्ट नहीं होंगी। यूपी के एंटी कन्वर्जन बिल को पूरे देश के अंदर लागू कर देना चाहिए और इस पूरे इशू की वजह है यह सोचना कि सिर्फ मेरा रिलीजन सच्चा है, मेरा गॉड या मेरा प्रॉफिट ही सच्चा है, बाकी सबका झूठा। मेरे लिए ये सब रिलीजन जो हैं वो सब बराबर होते हैं लेकिन दबाव में कन्वर्ट होना मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। अब ये जो लेटर है एक ऐसी महिला का है जो एक वेल टू डू मुस्लिम फैमिली में जिसकी शादी हुई है और वो भी बॉलीवुड बैकग्राउंड से, जिसको कि लिबरल समझा जाता है, और उसमें उसके साथ ये हो रहा है। लेकिन इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये दिखाता हूं कि किस प्रकार से इस पूरे इशू को डाउन प्ले किया जाता है। फिर यह सुबह सुबह का न्यूज़पेपर है, सागरिका घोष किस प्रकार से डाउन प्ले कर रहे हैं लव जिहाद के इस पूरे मुद्दे को, वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आज सुबह सुबह ही राजदीप सरदेसाई भी यही कर रहे हैं और रोज का काम है, रोज कोई ना कोई इसको इस प्रकार से डाउन प्ले कर ही रहा है। तनिष्क की एड में जो है वो प्यार दुलार ममता दिखाई जाती है लेकिन असली जीवन में हो ये रहा है जो वाजिद की वाइफ के साथ हुआ था और इस पूरे मुद्दे को डाउन प्ले करा जाता है। और डाउन प्ले करने का सबसे बड़ा हथियार होता है कि इस पूरे मुद्दे को इंटरफेथ मैरिज का मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा है कि शादी के बाद कन्वर्ट होने का दबाव डालना और दूसरी तरफ धोखाधड़ी से शादी करना, यानी कि जो रेहान है वो राहुल बन के शादी कर ले। लेकिन चलिए अब थोड़ा इस पर डीप स्टडी करते हैं। आपने पूरा लेटर पढ़ा जो वाजिद की वाइफ ने लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई 10 साल तक जो था एक तरीके से अफेयर चल रहा था शादी से पहले, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई कन्वर्ट हो जाओ या फिर इस टाइप का कोई दबाव नहीं था, तभी शादी हुई थी, सब चंगा सी। लेकिन बाद में ऐसा क्यों हुआ उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। तो जी यूएस के अंदर हुए एक प्यू फॉर्म के सर्वे के अनुसार यह पता चलता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वो रिलीजियस होने लग जाता है, और ये अक्रॉस द रिलीजन्स है। और जो मुस्लिम्स हैं वो यंग एज में यानी कि 18 से 18 to 39 की एज में भी काफ़ी रिलीजियस होते हैं, लेकिन उसके बाद वाली जो एज है उसमें उनका रिलीजियस परसेंटेज जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपने एक टर्म सुनी होगी मॉडरेट मुस्लिम, ये कौन होते हैं? तो जी ये जो है वो म्यूज़िक भी सुनते हैं, ये फिल्में भी देखते हैं, ये गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, ये हीरा मंडी भी जाते हैं, लेकिन कहते खुद को मुस्लिम हैं, तो इनको मॉडरेट मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन ये सब जो होता है एक पर्टिकुलर एज तक होता है और उसके बाद जो है वो मॉडरेट मुस्लिम जो होता है उस पर्टिकुलर एज के बाद एक अहले किताब वाला मुस्लिम बनने लग जाता है, जो कि सब कुछ स्क्रिप्चर के हिसाब से करने लग जाता है।
और वो ईमान वाला हो जाता है मॉडरेट मुस्लिम से। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिलीजियस होने का सफर है ये हर रिलीजन में है। हर रिलीजन में यंग एज से ओल्ड एज में थोड़ा थोड़ा जाते हुए बंदा थोड़ा सा रिलीजियस होने लग जाता है, लेकिन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, इस्लाम के रिलीजियस होने में और एक हिंदू के रिलीजियस होने में। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जी सईद अनवर की बात करते हैं, एक अच्छे खासे क्रिकेटर, एक मॉडरेट मुस्लिम जो शुरुआत में थे, अचानक से एक एज के बाद तबलीगी जमात में घुस गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली और आजकल वो तबलीगी करते फिरते हैं। क्रिकेट गया तेल लेने काफ़ी टाइम से, अब उसी काम में लगे हुए हैं। जुनैद जमशेद पाकिस्तान का ओरिजिनल पॉप स्टार, दिल दिल पाकिस्तान जैसे जबरदस्त गाने बनाने वाला व्यक्ति जो कि एक एंथम बनकर उभरे थे पाकिस्तान के अंदर। वो अपना म्यूजिक करियर छोड़कर बाद में कुछ इस प्रकार का दाढ़ी वाला मुस्लिम बन जाता है, स्टॉन्च मुस्लिम बन जाता है एक मॉडरेट मुस्लिम से, और म्यूजिक करियर ही छोड़ देता है। इसके बाद रीसेंट एग्जांपल आता है सना खान का, किस प्रकार से एक मॉडरेट मुस्लिम थी और फिल्में कर रही थी, फिल्मों में अपना करियर चल रहा था, लेकिन अचानक से एज बढ़ी थोड़ी बहुत तो याद आई नरक की आग, तो उसके बाद से अपने इंस्टा पेज का प्रयोग आजकल एक मदरसे के रूप में करते हुए प्रतीत हो रही है। और ऐसे एंडलेस एग्जांपल्स हैं। ज़ारा वसीम का पूरा करियर खत्म कर दिया गया इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को कहते हुए कि भाई ये जो आप कर रही हैं ना ये तो इस्लाम के खिलाफ है। और ये सारे सेलेब्स हैं जिनका ये सफर रहा है मॉडरेट मुस्लिम से एक स्टॉन्च मुस्लिम की तरफ, जिनको आप देख सकते हैं। और आपके आसपास हो रहा चेंज तो आप भाई खुद ही देखिए। लेकिन वाजिद की वाइफ जो है वो शादी से पहले होने वाले इस तूफान को इसीलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि एक मॉडरेट मुस्लिम और एक स्टॉन्च मुस्लिम एक एज पे बनता है। अब सवाल ये आ जाता है कि भाई उम्र के साथ रिलीजियस होना ये कोई गलत बात है? तो जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गलत बात है, लेकिन इस गलत और सही का जो फैसला है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो। जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है यूएस की, इसके अंदर बताया गया है कि भाई उम्र के साथ जो है हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा हर रिलीजन के अंदर रिलीजियस होता जाता है। लेकिन एक हिंदू व्यक्ति जो है वो रिलीजियस होकर मैक्सिमम क्या करता है, वो अपनी इंटरफेथ मैरिज में जो नफीसा है उसको पूजा नहीं बनाता है, क्योंकि किसी स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है। वो मैक्सिमम भगवा कपड़े पहनकर भजन करता, अपना हवन करता, पूजा पाठ करता। लेकिन जब एक मॉडरेट मुस्लिम एक ईमान वाला मुस्लिम बन रहा होता है विद एज, तो वहां से सफर शुरू होता है स्क्रिप्चर्स को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने का। और वाजिद की वाइफ ने अपने लेटर में लिखा है कि किस प्रकार से ना कन्वर्ट होने की वजह से बच्चों को भी उनका हक नहीं मिल पाया ढंग से। वो पता है क्यों हुआ? तो जी मैं आपको इस्लाम क्यूए का लिंक दे रहा हूं, सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक है। डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स के लिंक नहीं दे सकते क्योंकि यूट्यूब बुरा मानता है। इसमें सारी डिटेल दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तो जी यहां पर लिखा हुआ है कि स्क्रिप्चर में सीधा सीधा मेंशन है कि ज़ोरेस्ट्रियन और आइडल वर्शिप करने वाली महिलाओं से शादी वर्जित है। जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक शादी इलीगल है। वाजिद की वाइफ पारसी थी, कन्वर्ट हुई नहीं, शादी कर ली, लेकिन स्क्रिप्चर के अनुसार शादी सही नहीं है, अवैध है, ये ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब आप लोग खुद बताइए कि ये हेट है या नहीं। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट करने की वजह से, आप इन चीज़ों का सिर्फ सच अगर बता देंगे तो ये लोग जो है आपको हेट मॉन्गर कहने लग जाते हो। अरे भाई हेट जाननी है तो वाजिद की वाइफ से जानिए कि हेट क्या होती है, और उन लड़कियों से जानिए जो रोज इस सब को भोगती हैं। किस प्रकार से इस सबसे भारत के अंदर हजारों लड़कियों का जीवन जो है वो खराब हुआ है। अगर वो जानना है तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां बताऊंगा तो फालतू में वीडियो लंबा होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो लॉ यूपी के अंदर आ रहा है ये पूरे भारत के अंदर आना चाहिए? तो जी मैं कौन होता हूं बोलने वाला? वाजिद की वाइफ जो है जिन्होंने ये सब कुछ झेला है गंदगी को, वो खुद कह रही हैं कि ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मैं कौन होता? हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि इस्लाम नीड्स रिफॉर्म्स। बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए जो कि कर सकते हैं पढ़े लिखे मुस्लिम लोग, और वो ऐसा करेंगे या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके इस बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई एटलीस्ट पहुँच सके। आप शेयर नहीं करते हैं तो वो आइडियोलॉजी जीतती है जिसको आप हराना चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।